आज दो तस्वीरें जो लगातार हमारे लिए चर्चा के मुख्य केंद्र में बनी रहेंगी, ये वो दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ अपना पक्ष खुद रखने जा रही हैं बतौर वकील। एक वकील के किरदार में एक मुख्यमंत्री दिखाई देने जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आज पार्लियामेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि लोकसभा में लगातार हंगामे के आसार बने हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त तय किया गया, लेकिन लगातार हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पा रही है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने शिकायत की है कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना परंपरा का उल्लंघन है, एक गंभीर चिंता पैदा करता है। राहुल गांधी ने लिखा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है। अब जो पत्र है, वो पत्र मैंने आपके सामने रख दिया। उसका जो सार है वो मैंने आपके सामने हिंदी में पढ़ दिया। अब राहुल गांधी की चिट्ठी का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में चीन और पाकिस्तान पर कोई पहली बार चर्चा की मांग नहीं हो रही है। इससे पहले भी संसद में चीन का नाम आया, पाकिस्तान पर चर्चा हुई। 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसमें नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल गांधी अब तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं? एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश्ड सोर्स इट्स ओके। क्या दबाव है? Continue to protest given the fact that all of them have been suspended for the session. Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। ये आरोप भी नया नहीं है अवधेश जी कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चीन के मुद्दे पर जो राहुल गांधी बोल रहे हैं और जैसे वो बोल रहे हैं, नियम के आधार पर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? देखिए, इसका 3 पहलू है। चीन और पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी देश पर चर्चा पार्लियामेंट में हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन संसद और सड़क में अंतर है। संसद नियमों से चलता है। अगर अध्यक्ष ने अगर एक मान लीजिए अगर एक नियम दे दिया कि इस आधार पर चर्चा होगी, नहीं होगी, तो विपक्ष के नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला। दूसरा है कि वो जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, उस पुस्तक के सर, मैं माफ कीजिए, आपको रोकूंगी। एक लाइव बयान आ रहा है गिरिराज सिंह का, जरा सुना देते हैं दर्शकों को। झूठ, ऐसा भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अगर हिम्मत है
कहें कि हम पर अवमानना का केस चले, अगर सब रिकॉर्डिंग है ना जी, रिकॉर्डिंग में भी झूठ बोल रहा है, ये तो केवल झूठ बोलने का ठीका। और कल ऐसा बोल रहे थे, मैं जानता हूं या मोदी जानते, अरे मोदी जी बनने में 100 जन्म लगेगा, 24 घंटा जनता के लिए सोचते हैं, गरीब के बेटा हैं आप। गरीबी कलावती के घर में सीखा है और नरेंद्र मोदी गरीबों के घर में पैदा लिए है। अवधेश जी, गिरिराज सिंह को तो हमने सुना दिया, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, देखिए, इस देश में पहली बार एक विपक्ष का नेता हुआ है जो संसद की, अध्यक्ष की, सबकी मर्यादाओं को तार तार करने पर तुला हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्या इतना छोटा नियम नहीं पालन हुआ कि एक पुस्तक जो प्रकाशित नहीं हुई है, और हर जब भी संसद का अधिवेशन होता है पहले उसके पहले से विदेश में कोई न कोई खबर भारत के संदर्भ में ऐसी बनती रही है। इस बार जब कुछ नहीं है तो एक पत्रिका में एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ लिख रहा है, वो एक पुस्तक का रेफरेंस दे रहा है, उस पुस्तक का रेफरेंस वो है कि नहीं है उसको लेकर के उठाना, और उसमें भी जो बात है वो क्या है, उसमें इतनी ही बात है कि 30 अगस्त 2020 को एक जो रेजिंगला जो रेंज है वहां से वहां का जो कमांडर है, हाँ वही कैलाश रेंज का रेजिंगला, हाँ, कि भाई एक बता रहा है कि चीन का जो है टैंक हमारे और 3 या 4 टैंक बढ़ रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को किया, आर्मी चीफ ने 4 जगह फोन किया जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, NSA और CDS को फोन किया है। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर आया कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर चीन की ओर से घोषणा हो रही है कि भैया हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी जगह रहिए, हम सुबह बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो अंदर का चैनल होता है बातचीत करने का, अगर चीन की ओर से घोषणा हुई तो इसका मतलब हो रही थी अंदर बातचीत, वो आर्मी चीफ से जानते ही। उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना नाली पीछे किया है तोप का कि हम तैयार हैं लेकिन हम नीले करेंगे। नहीं सर, हमने वो डिसएंगेजमेंट की तस्वीर दिखाई, लेकिन राहुल गांधी वो पिक्चर बता ही नहीं रहे ना संसद में। वही कर रहा हूं, रक्षा मंत्री उसी लेख में रक्षा मंत्री ने नरवणे को कहा कि प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है 10:30 में, आपको जो उचित लगे देश की सुरक्षा की दृष्टि से फ्री हैंड है। तो सेना को यही फ्री हैंड होता है, कहीं भी सेना को रोका नहीं गया। तो इशू भी जो बना रहे हैं ना वो बिल्कुल अननेसेसरी इशू बना रहे हैं, और इसके गलवान को लेकर के, और यही बात उन्होंने 2022 में बोला था, उसको प्रमाणित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो ये बात नहीं बोलते। जब सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद वही विषय वो पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, और चीन के सैन्य आयोग ने सितंबर 2020 में इस बात को स्वीकार किया, 5 लोगों को शहीद का दर्जा दिया कि हमारे लोग मारे गए हैं। 45 लोगों की 10 रूप से कही है। मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि सरकार फिर बैकफुट पर क्यों आती है? सरकार राहुल गांधी को बोलने देती और उसके बाद फिर खंडन तो होता ही ना। जब ये पूरी सच्चाई दुनिया के सामने है कि 4 तोपें अगर चीन की थी तो डोमिनेंट पोजीशन पर 4 तोपें भारत की भी थी, और हमने चीन को मजबूर कर दिया कि वो डिसएंगेजमेंट पर जाए। इतना बवाल फिर क्यों हुआ है? राहुल गांधी को बोलने दिया जाता, उनको आपने राजनीति करने का मौका दिया, राहुल गांधी बोल के हट जाते और उसके बाद आप उनके ऊपर आरोपों की बौछार करते। ऐसे नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक पक्ष और रख रही हूं। मैं सर ये कह रही हूं कि राहुल गांधी को ये बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि बार बार उन्हें बैठा दिया जा रहा था। वो अलग बात है, राहुल गांधी भी एक ही स्क्रिप्ट पर 4 लाइनों को ही बार बार दोहराए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने ये पूछा कि चीन पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। अमेरिकी ट्रेड डील पर भी उन्होंने सवाल पैदा किए। आप सुने अखिलेश यादव को भी। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है
बाद में फिर जमीन खोदी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है, लचर रहा है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो दावा कर रहा है और ट्रंप के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन भारत और रूस के ऑयल ट्रेड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दूं, रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे की हवा खुद रूस निकाल रहा है। ट्रंप के दावे पर रूस ने यह साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर भारत से अभी तक कोई बातचीत हुई ही नहीं। रूस फिलहाल दिल्ली के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब आप देखें, चीन से रूस से अमेरिका, अमेरिका से फिर वापस भारत, डील हुई है या ढील हुई है? नहीं, वो तो डील होगी। अभी तो उसके जब उसका मसौदा दस्तावेज आएगा, जब उस पर साइन होंगे, उसके डिटेल्स आएंगे, तब पता चलेगा क्या डील है। अब ये लोग जो कह रहे हैं, ये अमेरिका के 2 नेताओं के बयान के आधार पर आज मोदी इस पे बोलेंगे, अब बोल सकते हैं, चूंकि वो एक बड़ी चीज है। देखिए, वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। किसी ऐसे आरोप का जिस पर आपने उनको बोलने नहीं दिया है, उस पर आप बोलेंगे तो ये तो नियम संगत कैसे होगा? अगर नियम 349 कहता है कि आप अनपब्लिश्ड बुक से नहीं बोल सकते, हालांकि उसकी काट निकाली इन लोगों ने। उसमें एक नियम है कि आप अगर ऑथेंटिकेट करते हैं और उसके कंटेंट की जवाबदेही लेते हैं, अगर आप गलत बोलेंगे, उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, हाँ, वो उल्टा अभी तक पड़ रहा है। भाई, रक्षा मंत्री ने 11 बार खड़े होकर के लीडर ऑफ अपोजिशन को टोका और 7 बार गृह मंत्री ने टोका। ये करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया और उसके बाद लगता कि ये गलत है या नियम का उल्लंघन है, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार आ जाता, हाउस से उनको निलंबित किया जा सकता था। ये तो बाहर झूठ बोलने, जो अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि बाहर झूठ बोलने पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सदन में किसी आर्टिकल को ऑथेंटिकेट करने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन अगर झूठ बोलता है तो उन पर विशेषाधिकार लग जाएगा। तो ये करना चाहिए था। खैर, वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को भी उस पर हमको नहीं लगता है कि बोलेंगे, लेकिन ये डील है। डील पर तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, वो मामला है, उस पर बोलेंगे। बहुत सारी चीजें बोलने को है। लेकिन ये जो अमेरिका और ये रूस वाला जो मामला है, ये भले बात नहीं हुई है हमारी रूस से, लेकिन आज ही वो तमाम फिगर्स छपे हैं कि हम लोग 18 लाख बैरल तेल रोज खरीद रहे थे जी, और अब 12 लाख बैरल खरीद रहे हैं। तो लगभग 1/3 की कमी आई है। 6 लाख बैरल तेल लेना हम लोगों ने कम कर दिया है। अब वेनेजुएला से भी खरीदेंगे, जहां सारा तेल अमेरिकी कंपनियां बनाएंगी। अब तो अमेरिका ही चला रहा है ना, वेनेजुएला की सरकार जो मार्को रूबियो के नेतृत्व में कमेटी बनाई है ट्रंप ने। और अमेरिका से तेल खरीदना हम लोगों ने बढ़ा दिया है। 3 लाख बैरल डेली तेल हम लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं। इधर 6 लाख बैरल रूस से खरीदना हम लोगों ने कम किया है। तो भले बात नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन रूस से तेल खरीदना भारत ने कम कर दिया।